भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेमा है इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी का 4th यूनिट है आपके पास। ये लेट ई बी ए मेजरेबल सेट सच दैट वी ई ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी, देन देयर इज ए पॉजिटिव सेट ए कंटेन्ड इन ई विद वी ए ग्रेटर देन 0। यानी कि ई अगर आपके पास कोई मेजरेबल सेट आता है जिसका साइंड मेजर 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, यानी कि पॉजिटिव है और फाइनाइट है, तब वहां पर एक पॉजिटिव सेट ए जरूर आएगा जो सबसेट होगा ई का, और उसकी जो वैल्यू होगी यानी कि जो साइंड मेजर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी नहीं होगी। ये हमें वेरीफाई करना है इसमें, तो प्रूफ लेके चलते हैं भाई। ई इज ए पॉजिटिव सेट इफ वी टेक ए इज इक्वल टू ई एज सच वी ए इक्वल टू वी ई ग्रेटर देन 0 एंड शो थ्योरम होल्ड्स इन दिस केस। यानी कि अगर ई और ए इक्वल हो जाते हैं तो जो ई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो ए करेगा, और ऑटोमेटिकली वी ई ग्रेटर देन 0 तो वी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में तो ये कंडीशन हो गई। अब हम आगे करते हैं। सो वी कंसिडर द केस व्हेन ई इज नॉट पॉजिटिव देन इट कंटेन सेट्स ऑफ नेगेटिव मेजर। अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव मेजर को कंटेन करेगा। Let n1 be the smallest positive integer such that there is a measurable set e1 subset of e with v of e1 लेस देन -1 अपॉन n1। यानी कि एक कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया, -1 के अपॉन में लिख देंगे तो वैल्यू जो आएगी e1 की वो लेस देन -1 अपॉन n1 वाला केस लेकर के चले, और e1 किसका सबसेट हो गया, e का। तो अब जो e है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e माइनस e1 यूनियन e1, क्योंकि ये सोल्व होकर के वापस ये आएगा। एंड e माइनस e1 एंड e1 आर डिसजॉइंट। अब दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि ये e1 है और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ e1 है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। डिसजॉइंट होते ही हमारे पास जैसे ही इसका साइंड मेजर लेंगे वी तो वो सेपरेट सेपरेट एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे v ऑफ e माइनस e1 प्लस में v ऑफ e1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से v ऑफ e माइनस ई वन की वैल्यू निकाल देंगे, v e1 लेफ्ट में जाकर के माइनस हो गया, इक्वेशन 1 आ गई। सिंस वी ई इज फाइनाइट, ये गिवन हमें कि जो वी ई है वो फाइनाइट है, इट फॉलोज डेट वी ई माइनस ई वन एंड वी ई वन आर फाइनाइट। तो ये फाइनाइट है तो सीधी सी बात है वी ई वन और ये भी आपके पास ई माइनस ई वन भी क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि अगर उधर जाकर के ऐड कर भी देता हूँ तो दोनों फाइनाइट आएंगे तभी तो उनका सम फाइनाइट होगा, तो इसीलिए इन्होंने फाइनाइट लिया। ठीक है, फ्रॉम 1 वी ई वन इज नेगेटिव, वी ई वन जो है वो नेगेटिव है, इट फॉलोज डेट वी ऑफ ई माइनस ई वन इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला, इसको ध्यान से समझना कि भाई जो वी ई वन है वो नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। वी ई ऑलरेडी पॉजिटिव था तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए वी ऑफ ई माइनस ई वन जो है वो पॉजिटिव आई, ग्रेटर देन 0 आई, और फाइनाइट वो ऑटोमेटिकली है ही, तो दस वी ऑफ ई माइनस ई वन इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। इफ ई माइनस ई वन इज पॉजिटिव वी टेक ए इज इक्वल टू ई माइनस ई वन एंड वी आर डन। ठीक है, अगर ई माइनस ई वन पॉजिटिव आता है तो उसको ए मान लो और कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। लेकिन अगर मान लो वो पॉजिटिव नहीं है तो सपोज डेट ई माइनस ई वन इज नॉट पॉजिटिव, तो देन इट कंटेन सेट्स ऑफ नेगेटिव मेजर, तो फिर दोबारा से वो नेगेटिव मेजर का कंटेन करेगा। उसके लिए हम n2 लेंगे, n2 बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट देयर इज ए मेजरेबल सेट e2 कंटेन्ड इन e माइनस ई वन। अब की बार देखिए, पहले वाले केस में क्या था, वो कंटेन्ड इन e था, अब क्या है, कंटेन्ड इन e माइनस ई वन है, और v ऑफ e2 इज लेस देन -1 अपॉन n2, क्योंकि नेगेटिव वाला केस है। अब e को हम क्या लिखेंगे, e माइनस में यूनियन i इज इक्वल टू 1 से 2 तक, क्योंकि e1 और e2 दो केसेस आ गए, और उसका यूनियन e1 के साथ, उसका यूनियन e2 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये सभी क्या हैं, जैसे कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि e में से जो यूनियन है वो माइनस हो रही है, तो इसका मतलब ना e1 का कुछ कॉमन आएगा ना e2 का कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसलिए उनकी यूनियन में से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इस वजह से e माइनस में यूनियन फ्रॉम 1 to 2 एंड e1 यूनियन e2 आर डिसजॉइंट, ये दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। अब इसकी वेरिएशन लोगे तो इसकी जो v ऑफ e माइनस यूनियन ऑफ e आई प्लस v ऑफ e1 यूनियन e2, ये दोनों में एडिशन लग जाएगा।
फिर इसको हम एक तरफ रखते हैं, इसको उधर ले जा करके माइनस कर देते हैं कि भाई वी ई माइनस में वी ई वन यूनियन ई टू। अब आगे चल करके वी ई हो गया माइनस में वी ई वन और माइनस में वी ई टू हो जाए, क्योंकि ई वन और ई टू ऑलरेडी अपने आप में डिसजॉइंट हैं और हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, क्योंकि जो ई टू था वो एक्चुअली सबसेट था किसका, ई माइनस ई वन के साथ, यानी कि ई में से ई वन को हटाने के बाद ई टू के सारे वैल्यू इसमें आते हैं। तो सीधी सी बात है, ई वन और ई टू दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5, इसलिए वो दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट होने की वजह से यहाँ से ये वी ई वन प्लस वी ई टू बनेगा, लेकिन बाहर नेगेटिव की वजह से दोनों नेगेटिव आ गए, इक्वेशन 2 आ गई। सिंस वी ई वन एंड वी ई टू आर नेगेटिव, ये दोनों हम नेगेटिव लेकर के चले थे, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आगे नेगेटिव लग के ये पॉजिटिव हो जाएगा, आगे लग के ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव होने के बाद ये कंडीशन पॉजिटिव। अब अगर मान लो ये पॉजिटिव है और इसको मैं ए मान लेता हूँ तो लेमा ट्रू हो जाता है, नहीं तो हम इस केस को आगे फिर लेकर के चलेंगे। तो सेम वे में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगले केस में लिया कि n3 बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट देयर इज ए मेजरेबल सेट e3 कंटेन्ड इन दिस with v e3 is less than -1 upon n3. On proceeding inductively, let nk be the smallest positive integer for which there is a measurable set ek, मतलब 3 की जगह पे k लिख दो हर जगह पे, और कंडीशन क्या आ जाएगी, ek सबसेट ऑफ दिस, i की वैल्यू 1 से k माइनस 1 तक ei, और v ऑफ ek इज लेस देन -1 अपॉन k, ये कंडीशन आ गई। अब अगर मान लो ये पॉजिटिव आता है तो सीधी बात है, इसको हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इन्फिनिटी तक का केस ले लेते हैं, भैया इनफाइनाइट हमने ले लिया। तो देन एज बिफोर ई इज इक्वल टू ए यूनियन दिस। ठीक है, कि भाई जो ई है वो आपके पास ए की यूनियन इस यूनियन के साथ ले लोगे तो वो ई आ जाएगा। तो सिंस दिस इज ए डिसजॉइंट यूनियन और ये डिसजॉइंट यूनियन हो गई, डिसजॉइंट यूनियन होने की वजह से बीच में प्लस का साइन लग जाएगा, वैल्यू ऑफ ई निकालोगे जब आप। ठीक है, इसके बाद वी ए प्लस में समेशन, ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वी ई के इज लेस देन, अब यहाँ पे देखिए वी ए माइनस में समेशन के इज इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन एन के, क्योंकि वो लेस देन ये लेके चलते ना कि वी ई इज लेस देन -1 अपॉन एन के, तो उसकी जगह पे बस इसने ये वैल्यू रख दी -1 अपॉन एन के, तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इससे। तो सिंस वी ई इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है, तो द सीरीज ऑन आर एच एस कन्वर्ज एब्सोल्युटली, जो आर एच एस साइड है वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, तो इसका मतलब जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। सिंस वी ई के इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड वी ई इज ग्रेटर देन 0, तो वी मस्ट है वी ए ग्रेटर देन 0। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझना किसने क्या बोला है, कि भाई जो वी ई के है आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और वी ई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो वी ए है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में से कुछ नेगेटिव वाला माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो पॉजिटिव बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए तो आंसर नेगेटिव आएगा, जबकि ये हमें पॉजिटिव गिवन है वी ए, इसलिए वी ए जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। इट रिमेन्स श्योर डेट ए इज पॉजिटिव। अब हमें सिर्फ ये शो करना कि जो ए है वो पॉजिटिव है, तो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास ये कंडीशन थी। ठीक है, that A is difference of two measurable sets and therefore A is measurable। भाई A जो है वो दो सेट्स का डिफरेंस है। ठीक है, भाई E मिजरेबल है, ये यूनियन मिजरेबल है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, मिजरेबल, तो A क्या आ गया, मिजरेबल आ गया। ठीक है, तो लेट B इज सबसेट ऑफ A बी एन आर्बिट्रेरी मिजरेबल सेट, देन B सबसेट हो गया E माइनस में यूनियन I इज इक्वल टू 1 to के ई आई, क्योंकि बी किसका सबसेट है, ए का, और ए इसका सबसेट है, ए इसके इक्वल है, तो इसलिए बी इसका सबसेट हो जाएगा। सो वी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एन के माइनस 1, ये कंडीशन थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि हम एन के बाद आगे एक और स्टेप लेके चलेंगे तो +1 करेंगे, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव वो माइनस एन के -1 कर देगा। तो दिस होल्ड्स फॉर ऑल के, सो लेटिंग के टेंस टू इन्फिनिटी वी हैव वी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे मैं इसको इन्फिनिटी लेता हूँ तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इस वजह से ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो एक सबसेट आ गया जो उसका जो वैल्यू फंक्शन है वो पॉजिटिव आ गया, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव सेट कहलाएगा। ठीक है।